हेलो एंड वेलकम बैक टू गांव कनेक्शन। मेरा नाम है शिवानी गुप्ता और आप देख रहे हैं गांव बुलेटिन। गांव बुलेटिन गांव कनेक्शन की ऐसी कोशिश है जिससे बीते हफ्ते में जो कुछ भी ग्रामीण भारत में मुख्य हुआ वो आपको 7 खबरों के माध्यम से आप तक लेकर के आ सकें। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं इस हफ्ते का गांव बुलेटिन। भारत के ज़्यादातर हिस्सों में गर्म हवाएं चल रही हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी भी दी है कि आने वाले दिनों में टेम्परेचर्स और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। शहरों में जहां लोगों के पास हीट वेव से बचने के तरीके हैं, उन्हें जानकारी है कि हीट वेव से कैसे बचा जा सकता है। हमने देखा कि गांव में लोगों के पास इस जानकारी का अभाव है। गांव में लोगों को ये भी नहीं पता कि हीट वेव से होने वाले हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जाए। ऐसे में बिहार में एक अनूठी पहल हो रही है जहां पर ग्रामीण लोगों को सिखाया जा रहा है कि हीट वेव से कैसे बचा जा सकता है। तो आइए देखते हैं गांव बुलेटिन की पहली स्टोरी, समझते हैं सरल शब्दों में कि हीट वेव से कैसे बचा जाए। इस समय में हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ड्यूरिंग हीट वेव्स जो हमारे डूज एंड डोंट्स हैं, तो सबसे पहले तो ये होता है कि हमें एकदम टेम्परेचर चेक करके कभी बाहर निकलना चाहिए। आज हमारे पास सबके पास मोबाइल फ़ोन है तो वी कैन चेक द टेम्परेचर। तो जनरली 12 o'clock एंड इन बिटवीन 12 and 3 हमें कोशिश करना चाहिए वो ना जा पाए। हमें जितना भी होता है प्रोटीन यूज़ फूड नहीं खाना चाहिए, जिसमें प्रोटीन रिच फूड जिसे हम कहते हैं वो इनहेल नहीं करना चाहिए। लोग बहुत कम पानी पीते हैं, उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए एंड ऑलवेज वेयर अ कैप और यूज़ क्लोथ। तो ये है सारे डूज एंड डोंट्स में। एंड बेसिकली हमें आपका जो हमारी वाटर कैपेसिटी होती है उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर देना चाहिए। आप जितना इंटेक करते हो वाटर का, बहुत ज़रूरी होता है कि हीट ड्यूरिंग दिस पीरियड लाइक अप्रैल टू जून के पीरियड में वाटर इंटेक करना जितना ज़्यादा आप कर सकते हो वो ही करें। एंड यू कैन यूज़ दी ORS ऑल्सो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ORS का यूज़ कर सकते हो। इन केस अगर ORS अवेलेबल नहीं है तो आप सोल्यूशन शुगर एंड सॉल्ट का सोल्यूशन लेके पी सकते हो। किसानों को गेहूं की फसल उगाने में महीनों का समय और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। इस वक्त कई ऐसे पार्ट्स हैं भारत में जहां पर गेहूं की कटाई चल रही है। आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में पिछले हफ्ते 18 अप्रैल को कई ऐसे खेत हैं जहां पर आग लग गई। इन क्रॉप फायर्स की वजह से लगभग 40 हेक्टेयर की गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आपको जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि इसका कारण हीट वेव्स और बढ़ते टेम्परेचर हैं। सिर्फ उन्नाव नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसे क्रॉप फायर के इंसिडेंसेस सामने आ रहे हैं। चलिए देखते हैं गांव बुलेटिन की दूसरी स्टोरी। झाड़ू से कोई यूकेलिप्टस पत्तों से बुझाया लगे, लेकिन उसमें आग में काबू नहीं पाए। हमारे गांव के जितने लोग थे जहां आग जलते देखा वहीं जुट गए आग बुझाने में, जिससे बाहरी मशक्कत से हमारा गांव बचा। नहीं खेत तो खेत, गांव भी जल जाता। आग लगी थी सुबह 9 बजे लगभग, बहुत दूर पीछे वहां जंगल में। वहां पर जो लोग थे उन्होंने बताया कि आग लगी है, लेकिन गंधा नाला करीब जो है 500 मीटर चौड़ाई से बहता है, जिससे ये संदेह नहीं था कि आग हमारे लोगों खेतों में आ जाएगी। तो हम लोग खेतों में काम करने के बाद दोपहर में खाना खाने घर गए। हम खेत में आए देखने की स्थिति क्या है, तो खेत ही जल रहा था। गांव बुलेटिन की तीसरी स्टोरी उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से है, जहां पर चौक फूल मंडी, जिसे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की पुरानी और बड़ी मंडी कहा जाता है, जहां पर कई ऐसे किसान हैं, व्यापारी हैं जो और डिस्ट्रिक्ट से आते हैं अपने फूलों को बेचने के लिए, लेकिन उनका मानना है कि इस वक्त उन्हें खरीदार नहीं मिल रहे हैं। किसानों का कहना है कि फूलों का जो साइज़ है वो बढ़ नहीं रहा है, चाहे वो जितनी भी खाद डाल दें, चाहे कितना भी पानी डाल दें, लेकिन फूलों का साइज़ नहीं बढ़ रहा है और मार्केट में सिर्फ बड़े फूलों की ही डिमांड है। एक तरफ देखा जाए तो उनकी सेल्स नहीं हो रही है और दूसरी ओर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। डीजल हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, पिछले 1 साल में उनमें 10 से 20% का उनका जो रेट है उसमें बढ़ोतरी हुई है।
ऐसे में बढ़ती गर्मी ने उनकी परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। बिहार भारत का सबसे ज़्यादा फ्लड अफेक्टेड स्टेट माना जाता है। यहाँ पर हर साल लाखों लोग विस्थापित होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ऐसे में ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी के केसेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। एक गरीब परिवार जो फ्लड रिलीफ कैंप्स में रहता है, वहाँ पर उनके जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। उन बच्चों को नौकरी के बहाने फुसलाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कृष्ण गायों को चरा करके शाम को लौटते थे तो राधा और उनकी सहेलियां उनके स्वागत में जमीन पर फूलों से आकृतियां बनाया करती थी। गांव बुलेटिन की 5वीं स्टोरी ब्रिज की प्रसिद्ध सांझी कला के बारे में है। सांझ, जिसे हिंदी में संध्या कहा जाता है, वहीं से सांझी शब्द की भी उत्पत्ति हुई। यह प्राचीन कला अब लुप्त होने के कगार पर है। पहले के समय का अगर देखें तो पहले हर मंदिर में सांझी कला की जो पेंटिंग है वो रहती थी, लेकिन अब सिर्फ ब्रिज में 3 ही ऐसे मंदिर बचे हैं जहां पर ऐसी पेंटिंग देखने को मिलती है। सांझी को श्री राधा का प्रतिरूप मानकर उसकी पूजा की जाती है। सांझी इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ राधा इन ब्रज। देखिए, समस्त शास्त्रों में हमें देखने को मिलता है, श्रीमद् भागवत में और भी गौड़ीय वैष्णव संप्रदायों के ग्रंथ हैं, उनमें श्री कृष्ण ने ही श्री राधा को पसंद करने के लिए लीलाएं की। परंतु ब्रज की सांझी कला एक ऐसी कला है जो श्री राधा ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए परफॉर्म की बनाई है। संध्या के समय जब श्री कृष्ण का उच्चारण करके वापस आते थे तो श्री राधा अपनी सखियों के साथ मिलकर सांझी बनाती थी, अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए श्री कृष्ण के प्रति। रोटियां हमारे खाने का ज़रूरी हिस्सा हैं। सबको गरम गरम नरम नरम रोटियां पसंद है, लेकिन आपको मैं बताऊं, गेहूं की जो सारी वैरायटी हैं, उन सभी वैरायटियों से जो आटा बनता है, उसकी जो रोटियां होती हैं वो नरम नहीं बनती हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसका भी हल निकाला है और एक ऐसी किस्म विकसित करी है जिससे रोटियां मीठी और नरम नरम बनती हैं। भारत के ज़्यादातर एरियाज़ में हीट वेव का अलर्ट है। गर्मी में जब कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, मन करता है सिर्फ बेल का शरबत पिएं या फिर गन्ने का जूस पिएं, कुछ भी खाने का लेकिन मन नहीं करता है। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर के आई हूँ डोगरा घरानों से, जिनको खाने से हीट वेव से और जो बढ़ती गर्मी है उससे बचा जा सकता है। जम्मू के डोगरा घरानों में औरिया नाम की ट्रेडिशनल रेसिपी बनाई जाती है, जिसे खमीरी, दही, आलू और राई के साथ बनाया जाता है। ये ट्रेडिशनल रेसिपी बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो देर किस बात की, आइए पढ़ते हैं कैसे बनाते हैं औरिया की ट्रेडिशनल रेसिपी। तो इस हफ्ते के गांव बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे गांव बुलेटिन का एक नया एपिसोड लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिए और बनाए रखिए अपना गांव।